हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हम जो इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं उसको प्रोसेस करती है और फिर उसके बाद हमें जो हमारा रिजल्ट होता है डिज़ायर्ड उसको आउटपुट डिवाइस पर दिखाती है। तो इसलिए ये जो होती है आईपीओ साइकिल यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पर वर्क करती है। कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो जो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है और ये जो कुछ भी हम उससे करवाना चाहते हैं उसे हम इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में उसको जानकारी देनी होती है, तभी वो प्रोसेस करके हमारे आउटपुट पर रिजल्ट शो करता है। तो आईपीओ साइकिल का मतलब है इनपुट, प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। तो इनपुट में क्या होता है, कंप्यूटर डाटा लेता है, हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर हमारा रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर आईपीओ साइकिल यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल के सिद्धांत पर काम करता है। तो इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस के थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और बाद में जो हमारा रिजल्ट या आउटपुट होता है वो हमारी डिवाइस मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाती है, या और भी बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो अब हम सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। बच्चों, ये हम बाइनरी, ये हमसे इंस्ट्रक्शंस लेती है इनपुट डिवाइस और उसको बाइनरी डिजिट में, जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजती है। तो कीबोर्ड और माउस दो इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है जैसे जॉयस्टिक, लाइट पेन, बार कोड रीडर और स्कैनर, ये भी कुछ अलग इनपुट डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड जो होता है इसमें बहुत तरह की कीज़ होती है छोटी छोटी, जिन पर अलग अलग तरह के निशान बने होते हैं। तो कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो उन अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके नाम होते हैं। तो कीबोर्ड्स को हम क्वेट्री कीबोर्ड्स बोलते हैं, जो कीबोर्ड्स हम आजकल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले टाइपिंग के लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ यूज़ की जाती हैं, जिसमें कि अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों चीज़ें टाइप होती हैं। इसमें पंक्चुएशन की और सिंबल कीज़ भी होती हैं। उसके बाद कंट्रोल कीज़ होती हैं जो कि एक साथ दो की कंट्रोल करने के लिए, मतलब कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती हैं कीज़, जैसे कंट्रोल ऑल्ट, विंडोज़ लोगो की, एस्केप, ये सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसमें दो या दो से ज़्यादा कीज़ के कॉम्बिनेशन से ये इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद फंक्शन की होती हैं जो स्पेशल कीज़ होती हैं, F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन कीज़ होती हैं, जिनको शॉर्टकट की भी बोलते हैं। ये अलग तरह के स्पेशल काम को करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद नेविगेशन की होती हैं जो डायरेक्शन अप डाउन करने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हम कहीं पर भी मूव करें उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सब कीज़ इस नेविगेशन कीज़ कही जाती हैं। इसके बाद न्यूमेरिक कीज़ होती हैं जो कि नंबर को जल्दी जल्दी एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए अलग से कैलकुलेटर की तरह एक ब्लॉक बना दिया जाता है नंबर्स का, जिसमें 0 से 9 तक सभी नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से कीबोर्ड होता है। अब कीबोर्ड में जो शॉर्टकट्स होते हैं उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, तो बच्चों शॉर्टकट्स जो होते हैं वो हमें किसी भी काम को जल्दी करने में हेल्प करते हैं। तो इसके लिए हमें कीज़ के कॉम्बिनेशन को प्रेस करना होता है और उनको समझना होता है। जैसे कंट्रोल के साथ अगर हम ए प्रेस करते हैं तो इसका मतलब और उसको पकड़ के रखते हैं, और कंट्रोल एंड ए को प्लस का मतलब उसके साथ पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसे प्रेस करा रहने देंगे और उसके बाद ए प्रेस करेंगे, तो हमारा एक फंक्शन होता है। और उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट और ए को एक साथ दबाएंगे तो उससे हमारा दूसरा फंक्शन होता है। तो इस तरह से कई की के कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग तरह के शॉर्टकट अपना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम और विंडो, तो हम ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट और टैब को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम खुले हुए प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल प्लस एस होता है, किसी सेलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी को हम सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है वो सेलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये कुछ स्पेशल कीज़ दी गई हैं, इनको हम एक साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस यानी कि माउस के बारे में पढ़ते हैं। तो माउस जो होता है एक वो पॉइंट एंड रो डिवाइस होती है, मतलब ये हमारे स्क्रीन पर हमें पॉइंट करता है जिस आइटम को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें 2 या 3 बटन होते हैं, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं।
स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर हम अपने इच्छा से मूव कर सकते हैं। इसमें हम बटन्स को प्रेस करके फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं या और भी कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल कई तरह के माउस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिकल माउस होता है, लेज़र माउस होता है जो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। तो जॉयस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ये भी बहुत सारे एंगल पर इसको डायरेक्शन में मूव हो सकती है, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली जॉयस्टिक्स जो होती है वो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एयरक्राफ्ट में भी पायलट जो होते हैं जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। और जॉयस्टिक्स जो होती हैं वो मशीन्स के वर्किंग को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि क्रेन में, ट्रक्स में। इसके बाद लाइट पेन होता है। लाइट पेन भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। हम इसमें जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना होता है तब हम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम स्क्रीन पर ड्राइंग या ग्राफिक्स भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए इसको सिर्फ इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स वगैरह अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं लाइट पेन को। इसके बाद बारकोड रीडर होता है बच्चों। बारकोड क्या होता है? जब एक वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक ब्लैक लाइंस होती हैं तो उसको पढ़ने के लिए ये बारकोड रीडर होता है, जो कि जो बार प्रिंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके डिजिटल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पर भेजता है। इसके बाद स्कैनर होता है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और उसको फिर मॉनिटर पर हम उसको देख सकते हैं। तो इस मॉनिटर पर जो कुछ हम देख सकते हैं उसको स्कैनर जो होता है वो पेपर इमेज पर कन्वर्ट कर देता है, उसकी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इमेज को। तो इस तरह से जो स्कैनर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। उनमें सबसे ज़्यादा फेमस फ्लैट बेड स्कैनर होता है, जो कि डॉक्यूमेंट की इमेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बच्चों हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारे जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइस से, उसके बाद कंप्यूटर उनको प्रोसेस करता है और जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है उसको आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है, डिलीवर कर देता है। तो आउटपुट डिवाइस जो होती हैं वो रिज़ल्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। सीपीयू की प्रोसेसिंग के बाद बहुत तरह की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं हमारे यूज़र के द्वारा, उसके हिसाब से आउटपुट डिवाइस डिसाइड होता है। तो आउटपुट डिवाइस बहुत सारी होती हैं, जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर पर हम किसी भी रिज़ल्ट की सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं। ये एक टीवी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्क्रीन होता है जिसमें कि कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट होता है वो डिस्प्ले होता है। मॉनिटर पर हम कोई भी वर्ड्स, पिक्चर, टेबल, नंबर्स, ग्राफ और चार्ट कुछ भी देख सकते हैं। तो ये अलग अलग साइज़ के मॉनिटर होते हैं: 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच। और ये एलसीडी और सीआरटी 2 तरह के मॉनिटर्स होते हैं। इसके बाद बच्चों हम प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें कि टेक्स्ट प्रोड्यूस होता है किसी पेज पर, किसी पेपर पर। ये एक ग्राफिक्स या टेक्स्ट को प्लॉट करता है, इसको हम प्रिंटर बोलते हैं। प्रिंटर जो होते हैं वो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारे रिकॉर्ड को एक पेपर पर परमानेंटली रख सकते हैं हम उसको। तो ये एक मीडियम है रिज़ल्ट का। तो आजकल बहुत तरह के प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल हैं, कलर्ड, ब्लैक एंड वाइट। तो सबसे पहले जो प्रिंटर था वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता था? छोटे छोटे हैमर्स होते थे जो एक रिबन पर टैप होते थे और उससे इमेज और टेक्स्ट लिखा जाता था उससे। लेकिन प्रिंट की जो क्वालिटी होती थी वो एकदम अच्छी नहीं होती थी। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर्स यूज़ किए जाने लगे। इसमें इंक की ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है कागज़ पर और ये प्रिंटिंग थोड़ा फास्ट होती है और हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट इस प्रिंटिंग से मिल सकते हैं। तो इसमें हम कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट दोनों तरह के पेपर प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद लेज़र प्रिंटर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आजकल। ये हाई स्पीड प्रिंटर होते हैं और लेज़र लाइट के थ्रू इसमें प्रिंट आउट निकाला जाता है। इसमें हम ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों तरह के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ब्लैक या कलर पाउडर को हम टोनर बोलते हैं, इसलिए जो कि इस प्रिंटर में इंक की जैसे इस्तेमाल की जाती है। इनकी प्रिंटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से बच्चों हम एक बार समराइज़ करते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ की जाती हैं, जबकि जो आउटपुट डिवाइस होती हैं तो प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर जिस डिवाइस पर हमें रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं।
कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर और स्कैनर, ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा कीबोर्ड पर अलग अलग कीज़ के ग्रुप होते हैं, जो कि अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं। कुछ टाइप करने के लिए कीज़ होती है, कुछ कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए, कुछ नेविगेशन के लिए, कुछ न्यूमरिक कीपैड कीज़ होती हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि हमें स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए या फाइल और फोल्डर को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम अलग अलग एंगल में डायरेक्शन पर मूव करके कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइस को। इसके बाद लाइट पेन जो होता है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि मेनू कमांड्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्क्रीन पर ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बारकोड रीडर होता है जिससे हम पेपर पर प्रिंट बारकोड को रीड कर सकते हैं और उसको जब हम कोई शॉपिंग करते हैं या कुछ होता है तो उससे हमारा जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। इसके बाद स्कैनर होता है जो भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें ये हमारी पेपर इमेज को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह से 3 तरह के मेनली प्रिंटर्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में और प्रिंटर्स के टाइप के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।